इजराइल में हमास के अचानक हमले ने जहां एक तरफ पूरी दुनिया को झकझोर कर रख दिया है, तो वहीं दूसरी तरफ इजराइल की बर्बादी की कहानी भी लिख दी है। दोस्तों, किसी ने सच ही कहा है कि जब जब जुल्म और ज्यादती हद से पार हो जाती है, हद जो उसकी बिल्कुल बढ़ जाती है, तो एक नया अध्याय शुरू होता है। और वो नया जो अध्याय शुरू होता है, तो जुल्म करने वाले जालिम के अंत का अध्याय होता है। ऐसा ही कुछ इस वक्त इजराइल के साथ हो रहा है। जिस देश ने एक मुल्क पर सालों शोषण किया, उसका शोषण किया, और अब उसी देश ने इजराइल को दहला कर रख दिया है बुरी तरह से। फिलिस्तीन के एक अटैक ने सालों से सह रहे जुल्म का एक ही झटके में सारा हिसाब किताब जो है इजराइल से ले लिया है, सूद समेत। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं मुबश्शर। दोस्तों, इजराइल फिलिस्तीन वॉर को लेकर आपको तमाम खबरें दिखाई जा रही है इस वक्त गोदी मीडिया में। अपने देश के मुद्दों और खबरों को छोड़ आपको इजराइल पर हर पल की अपडेट देने में जुटा हुआ है पूरा गोदी मीडिया। खैर दोस्तों, अब जो खबर मैं आपको बताने जा रही हूँ, उसे सुनने के बाद आप भी ये कहने पर मजबूर हो जाएंगे कि ऊपर वाले की लाठी में आवाज नहीं होती, वो बेआवाज होती है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सच बात है। खबर अपनी स्क्रीन पर देखिए। न्यूज 18 ने बताई है, लिखा है, इजराइल में बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ फूटा गुस्सा, सड़क पर उतरे सैकड़ों लोग, मांग रहे पीएम से इस्तीफा। जी हाँ दोस्तों, यानी कि अब जो है इजराइल पूरी तरह से घिर गया है। जहां पहले ही इजराइल को हमास के साथ युद्ध को लेकर चारों तरफ से दुनिया के बड़े बड़े देशों और यूएन तक की आलोचना झेलनी पड़ रही, तो वहीं अब खुद के ही देश के अंदर से इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ लोगों का गुस्सा जो है 7वें आसमान पर चढ़ चुका है। देश के हर कोने से बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ बगावत के स्वर इस वक्त इजराइल में गूंज रहे हैं, और सड़कों पर जो लोग हैं वो तस्वीरों में आप देख सकते हैं। दोस्तों, इसे ही कहते हैं, जैसी करनी वैसी भरनी। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू जिस तरीके से युद्ध में इजरायलियों के ऊपर जो है जो नागरिक है फिलिस्तीन के, उनको लगातार टारगेट कर रहे हैं, नागरिकों की अनदेखी कर रहे हैं अपने देश में, इसको देखते हुए इजराइल की जनता अब सड़क पर उतर आई है। जनता को अब समझ आ गया है कि इस युद्ध में केवल आम नागरिकों को ही इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि इजराइल की जनता के अधिकारों को बार बार जो है नजरअंदाज किया जा रहा है। दोस्तों, आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले ये वीडियो देखिए, जहां सड़कों पर लोगों की भारी भीड़ बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ हल्ला बोल रही है। उतर गए। इजराइल का मीडिया पूरी खबर दिखा रहा है। प्रदर्शनकारी बेंजामिन नेतन्याहू के जो है उनको मर्डरर बता रहे हैं, और उसके इस्तीफे की मांग भी लगातार कर रहे हैं, जो कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं। गाजा जेनोडिक के बाद भी नेतन्याहू को इजराइल के लोग माफ करने को तैयार नहीं है। ये बात अलग है कि भारत के नफरतियों का नया भगवान यही आदमी है। दोस्तों, आगे बढ़ेंगे, लेकिन दूसरी तस्वीर देखिए प्रदर्शन की, जो कि इस वीडियो में आप देख सकते हैं। तो तस्वीरों में आप अंदाजा लगा लीजिए कि कैसे हालात इस वक्त जो है इजराइल में देखने को मिल रहे हैं, जहां एक के बाद एक हमास की तरफ से हमले इजराइल पर किए जा रहे हैं। तो वहीं इजराइल की जनता भी अब सड़कों पर उतरकर बेंजामिन नेतन्याहू को उखाड़ फेंकने का पूरी तरह से मन बनाकर बैठ चुकी है, और सड़कों पर किस तरह से जो है प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं वो आप देख सकते हैं। शेरोन बेन पोरेत एक्स अकाउंट से इजराइल में हो रहे प्रदर्शन की वीडियो शेयर किए गए, तमाम वीडियोस हैं, और बताया गया है कि इजराइल में लोग बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। तमाम वीडियोस दिखाए गए। दोस्तों, आपको याद होगा, इससे पहले भी लिकुड पार्टी यानी कि बेंजामिन नेतन्याहू की मंत्री एट्रो बेरिया भी हमास के साथ युद्ध को लेकर बेंजामिन नेतन्याहू की नीतियों से नाराज होकर इस्तीफा जो है अपने पद से दे चुकी है। कूटनीति मंत्री थी वो, सूचना मंत्री। तो ये हालात हो चुके हैं इजराइल का, जहां पर हालात जो है बेकाबू होते हुए नजर आ रहे हैं। दोस्तों, फिलिस्तीन और इजराइल के बीच चल रही इस जंग में अब तक कई लोगों की जानें जो है जा चुकी हैं। आम नागरिकों को इस युद्ध का खामियाजा पूरी तरह से भुगतना पड़ रहा है। आम नागरिकों के जो है अपने घर बार छोड़कर भटकना पड़ रहा है। इजराइल दावा कर रहा है कि इस युद्ध में 1400 से ज्यादा इजरायली लोगों की मौत हो गई, वहीं 100 से ज्यादा लोगों को जो है बंधक बनाया हुआ है, और यही खास तौर पर वजह बताई जा रही है कि लोग सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं और बेंजामिन नेतन्याहू से इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, कि जो है आम नागरिक जो है लगातार मौत के घाट उतर रहे हैं। न्यूज 18 ने अपनी खबर में इस प्रदर्शन का विस्तृत जो है जानकारी दी। लिखा है, हमास द्वारा लोगों को बंधक बनाए जाने पर पीड़ित परिजनों ने अब बेंजामिन नेतन्याहू सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करना शुरू कर दिया है।
लोग पोस्टर बैनर लेकर सरकार के खिलाफ सड़क पर उतर आए हैं। ये प्रदर्शन देश के अलग अलग हिस्सों में जो है लोग लगातार कर रहे हैं। कई दिन से बंधक बनाए गए लोग अभी तक अपने घर पर नहीं पहुंचे, जिसको लेकर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है। और लोगों का गुस्सा कैसे फूट रहा है दोस्तों, वो हमने आपको तस्वीरों के जरिए से दिखाया है। जहां भी आप नजर डालेंगे वहां पर आपको भारी संख्या में लोग सड़कों पर उतरे हुए नजर आ रहे हैं। सड़कों पर जो है लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आगे लिखा है, द टाइम्स ऑफ इजराइल की रिपोर्ट के अनुसार अब दर्जनों लोग बंधकों और उनके परिवारों के साथ एकजुटता दिखाते हुए इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के संकट से निपटने के तरीके को लेकर विरोध कर रहे हैं। प्रदर्शनकारी मोनिका लेवी ने कहा, मैं चाहती हूं कि बेंजामिन नेतन्याहू और उनके सभी लोग घर पर लौट जाएं, क्योंकि उन्होंने दक्षिण के निवासियों को छोड़ दिया है और उन्हें वहां के निवासियों के जीवन में कोई दिलचस्पी अब बाकी नहीं रह गई है और इसके बजाय वो छोटी राजनीति में बिजी हैं। बेंजामिन नेतन्याहू पर प्रदर्शनकारियों ने जो है इस तरह के इल्जाम लगाए हैं। इजरायली नागरिकों की रक्षा करने के बजाय अपने राजनीतिक अस्तित्व की अधिक परवाह करने का आरोप लगाया है वहां के लोगों ने। वही कुछ इजरायलियों ने बंधक बनाए गए लोगों के परिवारों तक नहीं पहुंचने के लिए नेतन्याहू को भी जो है कड़ी आलोचना उनकी की है। कड़े शब्दों में बोला है कि इस तरह से जो है हर एक मोर्चे पर इजराइल की सरकार जो है फेल हो गई। हमास द्वारा बंधक बनाए गए लोगों में से एक के परिवार के सदस्य द्वारा तेल अवीव में रक्षा मंत्रालय के बाहर शुरू किया गया विरोध प्रदर्शन में सैकड़ों लोग जुट गए। तस्वीरें आप देख सकते हैं। विरोध कर रहे कई लोगों के पास पिछले शनिवार को हमास द्वारा किए गए बड़े हमले के बाद लापता या बंदी बनाए गए लोगों के नाम और तस्वीरें हैं, जिसमें 1400 से ज्यादा लोग मारे गए थे। प्रदर्शन के दौरान अन्य लोग इजरायली झंडे लेकर बैनर लहराते हुए कहते हैं कि प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू विनाशकारी विफलता के लिए जिम्मेदार है और उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। तो दोस्तों, इस तरीके से जो है सड़कों पर उतरकर बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ उन्हीं के देश की जनता उनकी पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोलकर बैठी हुई है और लगातार इस बात का जो है समर्थन कर रही है कि जिस तरह से युद्ध में लगातार इजरायलियों के अधिकारों की उनकी रक्षा में जो बेंजामिन नेतन्याहू की सरकार फेल साबित हुई है, जिस तरह से जो है हमास द्वारा कई सारे लोगों को बंधक बनाया हुआ है, कई सारे लोगों की जाने जा चुकी है, 14 से ज्यादा लोग मर चुके हैं, उसका जिम्मेदार बेंजामिन नेतन्याहू को ठहराते हुए इजराइल की जनता सड़क पर उतर आई है, प्रोटेस्ट कर रही है और लगातार ये नारे लगा रही है कि जल्द से जल्द इस्तीफा दे देना चाहिए बेंजामिन नेतन्याहू को। इस तरह से लगातार जो है तस्वीरें हमने आपको दिखाई, वीडियोस हमने आपको दिखाई, प्रोटेस्ट का नजारा हमने दिखाया आपको, जहां पर जो अभी तक हालात देश के थे कि दूसरे देशों ने जिस तरह से हमला बोला बेंजामिन नेतन्याहू पर, इजराइल की आलोचना की, अब खुद के देश से ही जो है तस्वीरें निकलकर सामने आ रही, जहां पर ये बताया जा रहा है कि अब जनता ने भी ये सोच लिया है कि बेंजामिन नेतन्याहू अपने जो है अपनी छोटी राजनीति के लिए, अपने हित के लिए आम नागरिकों को, आम जनता को जो है आगे कर रहे हैं और उनको निशाना बना रहे हैं और लगातार जो है उसका पूरी जंग का खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। इसको लेकर अब प्रोटेस्ट शुरू हो चुका है। प्रोटेस्ट कहां तक जाएगा ये देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसे ही अपडेट के लिए बने रहिए मेरे साथ दी घंटा पर।